ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और आज हम श्रीमद् भागवत के कथा रूप कार्यक्रम में जैसे जो चर्चा चल रही थी उसी में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें वामन देव जो है बलि महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। और अभी जो वामन देव शिक्षा दे रहे हैं, बलि महाराज के सामने जो रूप है वामन देव का, वो एक छोटे से ब्राह्मण का रूप है, एक बौने ब्राह्मण का रूप है। और उन्होंने बहुत ही दिव्य शिक्षाएं दी है कि आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, और अगर व्यक्ति को तीनों लोक भी मिल जाए तो वो उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। ये सब हमने छोटी छोटी शिक्षाएं समझी थी। आज अब बलि महाराज आगे कुछ उत्तर देंगे और फिर हम इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है, अपनी अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम ग्रंथ में ये अध्याय जो वामन देव का अध्याय है उसमें आप ये पैराग्राफ बहुत छोटा रूप धारण करके समस्त योग सिद्धियों के स्वामी, ये तो हो गया था, ठीक है, हाँ ये हो गया था। बलि महाराज ने आगे वाला मुस्कुराते करेंगे, हुए बलि महाराज ने मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षाएं दी भगवान श्री वामन देव ने, लेकिन उनका रूप जो था एक छोटे से बालक का रूप था। अब भगवान की बातें सुन करके, अर्थात एक ब्राह्मण की बातें सुन करके दानवीर बलि कुछ बोल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? बलि महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लास्ट में क्या बोला था वामन देव ने, ब्राह्मण ने, कि बस मुझे तो 3 पग ही भूमि चाहिए, इससे रंश मात्र भी अधिक भूमि नहीं चाहिए। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक जल पात्र उठा लिया। परंतु शुक्राचार्य भगवान विष्णु के उद्देश्य को जान गए। शुक्राचार्य कौन है? दानवों के, असुरों के गुरु है। तो वो बलि महाराज के साथ में थे। बलि महाराज को पुनर्जीवन दान देने वाले, उनको शक्ति देने वाले, वो सब शुक्राचार्य थे। संजीवनी संजीवनी औषधि द्वारा वो उनको पुनर्जीवित करने वाले शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य उनके गुरुदेव हैं। तो शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु के उद्देश्य को समझ लिया, और अब वो कुछ जो है बलि महाराज को कहेंगे। जब उन्होंने देखा कि उनका शिष्य भगवान वामन देव को सर्वस्व दान देने जा रहा है, तो उसे आगाह करते हुए वे तुरंत बोले, अरे विरोच नंदन, बौने के रूप में यहाँ आया यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, विरोच नंदन। विरोच नंदन से मतलब क्या है? राजा विरोचन के पुत्र। तो बलि महाराज के पिताजी का नाम था विरोचन, इसलिए विरोच नंदन कहा गया है। बौने के रूप में यहाँ आया यह ब्राह्मण वास्तव में विष्णु है। ये कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर यहाँ देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं। उनके इनके ब्रह्मचारी रूप से धोखा मत खा जाना। ये तुम्हारी सारी भूमि, धन, सुंदरता, शक्ति और ख्याति छीन लेने के बाद तीनों लोग तुम्हारे शत्रु इंद्र के हाथों सौंप देंगे। तीनों लोग तुम्हारे शत्रु इंद्र के हाथों में सौंप देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। और ये कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हे विरोचनंदन, ये बोने के रूप में जो आया ब्राह्मण है ना, ये कौन है वास्तव में? स्वयं भगवान, बोलो बोलो मुस्कुराते हुए, विष्णु हैं। विष्णु और
ये कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में बनकर आया है, देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया है, देवताओं को मदद करने के लिए आया है, देवताओं को वापस उनका राज्य लौटाने के लिए आया है। इनके ब्रह्मचारी रूप से धोखा मत खा जाना। ये छोटा सा रूप देख करके अब धोखा मत खा जाना कि साधारण कोई ब्राह्मण है। ये तुम्हारी सारी भूमि, ध्यान से सुनिए क्या क्या बोला, ये सारी तुम्हारी भूमि, धन, सुंदरता, शक्ति और ख्याति छीन लेने के बाद तीनों लोक तुम्हारे शत्रु इंद्र के हाथों सौंप देंगे। तुम्हारे से सब कुछ छीन लेंगे और फिर बाद में तीनों लोक के तुम जो राजा हो, ये राज्य जो है तीनों लोकों का राज्य, ये वो स्वयं तुम्हारे शत्रु इंद्र को सौंप देंगे। ये तीन लोक क्या है, मैं बार बार समझा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। एक लोक है पृथ्वी लोक, और पृथ्वी की सतह में जितने आने वाले लोक, ये एक लोक हो गया। पृथ्वी के ऊपर भू, भूवर और स्वर्ग लोक, और ये ऊपर वाले लोक हो गए। तो ऊपर वाले इन लोकों को एक लोक बोला गया, तो ये हो गया दूसरा। और नीचे वाले तीन 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये हो गए एक लोक। नीचे के 7 लोगों को एक लोक बोला गया, ऊपर के 2-3 लोगों को जो है 2 लोक बोला गया, और बीच वाले सतह में जितने भी लोक हैं उनको एक और लोक बोला गया। तो इस प्रकार से 3 लोक। अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि का वचन देकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इन 3 पैरों से यह तीनों लोकों को नाप लेगा। एक बार बताइए आप में से क्या नाम है आपका, प्रेम माता जी, ये कौन है जो बालक के रूप में आया हुआ है? प्रेम माता जी। वामन देव प्रभु जी वामन थे। देव आए हुए हैं। और कौन कह रहा है कि इसको देख को समझो ये कौन है, ये स्वयं विष्णु है, ये कौन बता रहा है? शुक्राचार्य प्रभु। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि इसका ब्रह्मचारी रूप देख करके धोखा मत खाना। ये तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य जो है वो तुम्हारे से छीन करके देवताओं के हाथों में सौंप देंगे। और फिर कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि का वचन देकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इन 3 पैरों से यह तीनों लोगों को नाप लेगा। बलि महाराज ने हाथ में जल लिया है, और वो जल लेकर के कुछ संकल्प करने वाले हैं, तो या कर लिया है वो हम आगे देखेंगे। पूरी तैयारी को देख करके शुक्राचार्य जी ने उनको रोक लिया है कि 3 पग धरती में तीनों लोकों को नाप लेगा। भगवान विष्णु को सब कुछ देने के बाद तुम्हारी जीविका किस प्रकार चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु महाराज को खुद की भी चिंता हो रही है कहने के लिए, क्या कि बलि महाराज जब राज्य करेंगे तो मेरा ऐश्वर्य बढ़ेगा, सब कुछ मुझे भी मिलेगा, दान भी अधिक मिलेगा। अब बलि महाराज का ही राज्य छीन लिया जाएगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो वो अपनी बात को बलि महाराज के माध्यम से कह रहे हैं कि आ, वे जो है 2 पैरों में भूमि और आकाश को नाप लेगा। यह बौना ब्राह्मण केवल 2 पैरों में समस्त भूमि और आकाश को नाप लेगा, और तीसरे पग की भूमि देने के लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान विष्णु को सब कुछ देने के बाद फिर तुम्हारी जीविका किस प्रकार चलेगी? एक बात बताओ, अगर भगवान विष्णु को सब कुछ दे दिया, उसके बाद में चिंता करनी चाहिए क्या? नहीं प्रभु जी, भगवान अपने आप ही जीविका चलाएंगे। भगवान ने क्या बोला है गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। आप सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लूंगा। अभी भी कल जो हमारा पैनल डिस्कशन चल रहा था यहाँ बेंगलोर में, वहां पर एक प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि किसी प्रभु जी वगैरह का कुछ जब मायापुर में मंदिर के लिए डोनेशन की जरूरत थी, और जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं वो नित्यानंद प्रभु की पादुका जो है ओरिजिनल पादुका जब वो लेकर के गए और अन्य अन्य देशों में गए, तो वहां पर इतने अच्छे अच्छे भक्त थे कि एक भक्त ने तो अपना बड़ा सा घर बेच दिया और उससे जो पैसा आया वो दान किया, और वो खुद जो है एक रेंटेड घर में रहने लगा। खुद किस में रहने लगा? रेंटेड घर में रहने लगा। सोचो, किराए के मकान में। तो इस प्रकार बहुत
दान का महत्व है। और यहाँ पर शुक्राचार्य जो है वो दान करने से रोक रहे हैं। कहने का अर्थ है कि दुनिया में कोई भी गुरु हो, गुरु आपको किससे जोड़ता है, किसको समर्पण करने के लिए बोलता है? उर्मिल माता जी, गुरु आपको किससे जोड़ता है, किसको समर्पण करने के लिए बोलता है? जो सच्चे गुरु थे वो भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए या बोलते हैं। जो जो गुरु अपने होते हैं, गुरु सच्चे होते गुरु हैं। होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री हरि को, विष्णु को, कृष्ण को समर्पण करो, सब कुछ उनका है, उनके पास रहने दो। जब हम प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए जो आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बट अगर वास्तव में भगवान वहां पर आए और आपसे बोला अपना बैंक बैलेंस मुझे दे दो, अपनी गाड़ियां मुझे दे दो, अपना ये घर मुझे दे दो, हाँ? दे पाएंगे क्या? प्रभु जी अगर भगवान स्वयं आ जाएंगे मांगने के लिए तब तो दे देंगे। आप कुछ भक्त लोग हैं तो ऐसा बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी है इन सब चीजों के साथ में, देना दे पाना संभव नहीं है। कल भी आप में से कुछ भक्त लोग बेंगलोर से मिलने के लिए आए थे, मैंने फोटोज भी शेयर किए थे, कुछ न कुछ भगवान के लिए अर्पण करने के लिए लाए थे। ये अच्छी भावना है। तो हमें ये जीवन में सीखना है कि जो सच्चे गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आते हैं, वो कृष्ण के सम्मुख करते हैं आपको, कृष्ण से उन्मुख सन्मुख करते हैं, न कि आपको कृष्ण से विमुख करते हैं। आपको कृष्ण सेवा में प्रेरित करते हैं, आप कृष्ण को समर्पण करने में आपको ज्ञान विज्ञान देते हैं, न कि आपको कृष्ण की सेवा से दूर करते हैं, कृष्ण विमुख करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम आगे समझेंगे कि जब इस प्रकार से शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, तो ये एक अच्छे भक्त जो कि प्रहलाद की परंपरा में आ रहे हैं, प्रहलाद के बेटे विरोचन और विरोचन के बेटे बलि महाराज किस प्रकार से इन गुरुदेव की बातों को सावधानी पूर्वक अस्वीकार करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं फिर से शुक्राचार्य, बलि देखना तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे और स्वयं अपने हाथों से नरक की ओर जाने वाला मार्ग तैयार करोगे। क्या वचन था बलि महाराज का? कौन बताएगा? मंजू गुप्ता माता जी, बलि महाराज क्या क्या वचन था? प्रभु जी उनका वचन था कि जो भी आप मांगेंगे मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ आपको प्रभु जी। क्या माता जी, ऐसे मत करो ना। 3 पद भूमि में, 3 पद तुमने भूमि दे 3 दें। पग धरती मांगी है तो मैं 3 पग 3 पद धरती देने का वचन देता हूँ। वचन। तो शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो स्वयं विष्णु है, 2 पग में तो ये सब कुछ नाप लेगा, तीनों लोग नाप लेगा और तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, तुम अपना वचन भी नहीं पूरा कर पाओगे। ये एक गुरु की त्रिकाल दृष्टता है कि वो जो है देख पा रहा है कि किस प्रकार आगे भगवान विष्णु जो है उनसे सर्वस्व छीन लेंगे। लेकिन वो जो लेने वाले हैं वो स्वयं भगवान हैं, उसको छीनना नहीं कहते हैं, वो उनका है, वो उनके पास जा रहा है। और इस बात से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य जो उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं भली देखना तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे और स्वयं अपने हाथों से नरक की ओर जाने वाला मार्ग तैयार करोगे, क्योंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। ये आसुर शिक्षा है। धर्म, अर्थ ही धर्म का मूल है। धर्म कर रहे हैं तो आखिरकार क्या कमाना चाहते हैं हम? अर्थ कमाना चाहते हैं, अर्थात धर्म, धार्मिक रूप से हम नियम पालन कर रहे हैं, रीति रिवाज मान रहे हैं और धार्मिक रूप से जो है हम धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं, तो उसका आखिरकार इस धर्म के पालन का जो उद्देश्य है वो अर्थ है, चूंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। विद्वान जन कभी भी उस दान की संस्तुति नहीं करते जो दानी व्यक्ति की जीविका को ही संकट में डाल दे। ऐसा कोई दान देने को नहीं बोलते हैं विद्वान जन जिससे कि तुम्हारा खुद का जो आजीविका है, जो कुछ भोजन आदि की सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, वो भी क्या हो जाए? संकट में आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं राजा रंती देव की कथा, कौन बताएगा राजा रंती देव की कथा? बताओ जिसको मालूम है। यस, राजा रंती देव बोलिए।
बताइए। यस, आप बताइए राजेंद्र जी, किसी को मालूम है तो बोलिए। ये क्लास रंती में देव बता जो थे चुका वो हूँ। महाराज ययाति के तो पुत्र नहीं थे, जिन्होंने अपनी किसके आयु दे पुत्र दी थी थे? अपने। कथा बतानी है। उन्होंने नहीं, आयु वाली बात नहीं। भूल गए आप लोग, यहाँ पर क्लास में बताया हुआ है। राजा रंती देव जो है बहुत बहुत बड़े 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 राजा हुए हैं, बड़े दानवीर राजा हुए हैं। तो इंद्र आदि ने परीक्षा लेने के लिए, इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए वो वहां पर अ, अनावृष्टि कर लेते हैं, अकाल कर लेते हैं। उनके राज्य में इतना अकाल पड़ जाता है कि लोगों के पास भोजन नहीं होता है। तो राजा रंतीदेव क्या करते हैं, पूरा अपना अन्न भंडार खुलवा देते हैं सबके लिए। सबके लिए अपना जो है धन संपत्ति है वो खुलवा देते हैं। और इस प्रकार से फिर से लोग आराम से जीना शुरू करते हैं। लेकिन अकाल बहुत अधिक माला मात्रा में पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, अब फसल ही नहीं आ रही, अन्न नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे उस धन संपत्ति का। तो बहुत परेशान है सब लोग। और उस समय में जो राजा रंती देव थे, वो सब कुछ अपने घर से, अपने राज्य से जो कुछ भी है वो धीरे धीरे बांटना शुरू करते। और अंत में स्थिति ये आती है कि वो, उनके बेटे बच्चे और उनकी पत्नियां कुछ बैठी हुई है, और उनके पास एक भोजन थाली की है, एक थाली में भोजन है, एक थाली भोजन है, और हाथ में पास में गिलास का पानी का गिलास है। अब पहले एक जो है गरीब व्यक्ति मांगता हुआ आता है, 5 दिन से खाया नहीं, खाना दे दो। उसको वो जो है एक चौथाई खाना दे देते। फिर कोई आता है, ब्राह्मण आता है कि मैंने भी बहुत दिन से खाया नहीं, कृपया करके मुझे खाना देना। फिर वो जो है एक और टुकड़ा उसमें से चला जाता है। इस प्रकार से कोई ना कोई मांगने के लिए आता है, कुत्ता भी मांगने के लिए आता है। फिर अंत में भोजन का तो हो गए, जो पूरा का पूरा 4 भाग थे, 4 भाग खत्म हो गए। अब क्या बचा? पानी। पानी जब बचा तो कोई एक बहुत प्यासा व्यक्ति आता, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। और वो उसको पानी पिला देते। घर में कौन भूखे है बोलो? पास में कौन भूखे है? पूरा परिवार ही बैठा पूरा है। परिवार। बच्चे, वाइफ, ये सब बहुत दुखी है, परेशान है। लेकिन जो है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बहुत ही सुंदर तरीके से समझने की बात है, राजा रंतीदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया। तो इस बात को देख करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, और वहां अपने रूप में प्रकट होते हैं, और बहुत अधिक शुभकामनाएं, शुभाशीष देते हैं राजा रंतीदेव को। ठीक है, ये किसकी कहानी थी? राजा, रंती देव। राजा रंतीदेव प्रभु जी। हाँ ध्यान रखना, राजा रंतीदेव। ठीक है। बलि देखना, तुम अपना पूरा वचन पूरा नहीं कर पाओगे, और स्वयं अपने हाथों से नरक की ओर जाने वाला मार्ग तैयार करोगे, चूंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। विद्वान जन कभी भी उस दान की संस्तुति नहीं करते जो दान व्यक्ति की जीविका को ही संकट में डाल दे। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो आपकी आजीविका को संकट में डाल दे। आजीविका को संकट में डालने से क्या मतलब है? रहने यस, के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं उसके बचे। पास कुछ भी ना रह जाए, खाने तक को हाँ, ना। खाने पीने के भी लाले पड़ जाए, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचे। तो इतना दान जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कह करके शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। इसी तरह की बात को सुन करके, अभी कल हमारा जो यहाँ प्रोग्राम हुआ बेंगलोर में, तो वहां पर एक प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने एक प्रवचन दिया कि शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति को अपना 50%, खास करके प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं कि व्यक्ति को अपना 50% कृष्ण भावनामृत में दान दे देना चाहिए। कितना प्रतिशत बोलो? 50। 50%। 50%। तो वो आधा। प्रभु जी का लेक्चर जो है ना, कुछ लोगों ने सुना, और भी लोगों ने सुना, और वो पूरी तरह से आश्वस्त हुए, पूरी तरह से उनको लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पूरी तरह से आश्वस्त हुए। तो फिर नेटवर्क आ रहा है, ब्रेक तो नहीं हुआ? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है?
यस यस आ रहे प्रभु जी प्रभु, आ आ रही रहे। है। अरे आवाज सही है प्रभु। जी सॉरी, मैं ट्रैक से साइड में आ गया। क्या बात कर रहे थे हम? आश्वस्त कर गोपाल दिया। जी ने आप 50% 50% भावना व्रत में दे हाँ, देना चाहिए। यस यस। 50। तो 50% वाली बात थी, और प्रभु जी ने जो है वो ऐसे बोला। तो गोस्वामी जी ने, आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने बोला है कि मैं व्यक्ति को 50% जो है वो देना चाहिए। तो बीच में मैंने आश्वासन के लिए क्या बोला था? आश्वस्त कर दिया मतलब प्रभु किस आपने चीज? बोला था कुछ लोग उससे आश्वस्त हो गए थे। जो लोग सुन लेते हैं 50% में ठीक है। श्री कृष्ण श्री कॉन्सियसनेस में कृष्ण। जमा कर तो इस देना चाहिए। प्रकार से प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में, ये है 10वें या कुछ इस अध्याय में तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो कुछ लोग जो है वो उसको अच्छे से समझ गए। प्रभु प्रभु जी की जो वीडियो थी, जो प्रभु जी का टॉक था, वो प्रभुपाद जी के बारे में इस प्रकार से बोला था, कुछ लोग समझ गए। तो अब लिटरली मानेंगे नहीं, उस वीडियो को देखने के बाद वास्तव में कुछ लोगों ने अपनी इनकम का 50% भाग जो है वो देना अर्पण किया। छोटे छोटा इंजीनियर, जो बच्चे अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने। और एक व्यक्ति का फोन आता है, प्रभु जी मेरी तो इनकम ही बहुत कम है, और उसमें से भी 50% दान दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही नहीं, क्या मैं 10% दे सकता हूँ? बोले हाँ कोई बात नहीं, आप 10% दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। धर्म, अंडरलाइन कर लो इसको, व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। कौन कौन से 5 भाग हैं? धर्म, ख्याति, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग तथा परिजनों का पालन। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन बोल रहा है? शुक्राचार्य जी। ठीक है, कि अपना धन संपत्ति है। आप जो बलि महाराज भी सर्वस्व लुटाने वाले हैं, आप सर्वस्व मत लुटाओ। आप क्या करो? अपनी दान को ऐसी तरह से विभाजित करो कि आपके जीवन में भी संकट नहीं आए। ठीक है। कई बार हमारे क्लास में से भी कुछ लोग हैं, बोलते प्रभु जी मैं ये भी दान देना चाहते, ऐसे भी दान दे देना चाहते, ऐसे भी करना चाहते। मैंने कहा नहीं, थोड़ा रुकिए। आपको जो कंफर्टेबल हो, आपका जो बैंक बैलेंस अलाउ करता हो, जो आपके परिवारजनों को सहमति से दे सकते हो, वो आप दीजिए। राइट। तो ये 5 प्रकार का बताया है। धर्म, ख्याति अर्थात नाम, ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति, इंद्रिय भोग तथा परिजनों का पालन। तो संपत्ति को 5 जगह विभाजित करना चाहिए। इस प्रकार वह पुरुष इस संसार में तथा मृत्योपरंत अगले संसार में सुखी रहता है। इस संसार में और मृत्यु के उपरांत संसार में सुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो पहले भुवनेश्वर आता है, और भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है फेमस मंदिर? लिंगराज। सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर है, और लिंगराज मंदिर के पास में ही अनंत वासुदेव और सुभद्रा मैया का मंदिर है। तो वहां पर वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर दान का, अन्न के दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो कह रहे थे कि जो कर्ण था उसने सब प्रकार का दान किया, और स्वर्ग में जब गया तो उसको भोजन खाने को नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। तो वो बता रहे थे क्यों ऐसा हुआ। कर्ण ने पूछा कि मैं तो इतना बड़ा दान किया है, सर्वस्व दान किया, सब कुछ दान किया है, फिर भी मुझे जो आप भोजन क्यों नहीं दे रहे हो खाने में? तो वो बताते हैं कि तुमने सब कुछ दान किया है, लेकिन तुमने क्या दान नहीं किया? अन्न दान नहीं किया है। तो इसलिए अब तुम्हारे जीवन में अन्न नहीं है, अब तुम अन्न नहीं ले पा रहे हो। इसलिए तुम्हें अन्न का दान भी करना चाहिए। तो वो कर्ण जो है वो इस स्थान पर आते हैं, जो कि हमारा ये भुवनेश्वर नामक स्थान है। और यहाँ पर आकर के वो भगवान को बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के पकवान भोग अर्पण करते हैं, और बाद में उसका सामूहिक वितरण करते हैं, सबको
बांटते हैं। इसलिए भगवान के प्रसाद को वहां क्या कहा जाता है? महाप्रसाद। महाप्रसाद। ठीक है। इस प्रकार वह पुरुष इस संसार में तथा मृत्योपरंत अगले संसार में सुखी रहता है। और भौतिक सुख के लिए क्या क्या आवश्यकता है? कम से कम सबसे पहले क्या आवश्यकता है भौतिक सुख के लिए? सबसे पहले आवश्यकता ऐसा बोलिए। भोजन भोजन प्रभु जी। वो तो ठीक बात है, और भी अर्थ। थोड़ा सा। अर्थ प्रभु जी, अर्थ। अर्थ धन बहुत की आवश्यक है। आवश्यकता धन। धन की अर्थ बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह पुरुष इस संसार में अथवा मृत्योपरंत अगले संसार में सुखी रहता है। और यदि तुम यह कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, तो वह तो वह वृक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे? बहरवृक्ष। क्या पढ़ेंगे प्लीज? बहवृक्ष। वह वर्ष स्तुति। और यदि तुम यह कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, तो बृहवच वृक्ष स्तुति से ये प्रमाण सुनो जो बताते हैं कि जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वेद नहीं होता। वैध नहीं होता। वैधमित मीन्स क्या होता? वैध मीन्स वैलिड नहीं। प्रमाणित, सत्यापित। तो कह रहे हैं कि तब तक प्रमाणित या सत्यापित नहीं होता। कब तक? बोल दिए, ये लिखा हुआ है। ओम का उच्चारण। ओम का और उच्चारण यदि तुम यह कहो कि अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, तो बृहवृक्ष स्तुति से ये प्रमाण सुनो जो बताते हैं कि जब तक कोई ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं है। जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता। कौन सा वचन वेद नहीं है? बोलो, यहाँ पर लिखा हो वचन वेद नहीं है। प्रभु प्रभु पानी जब लेकर ओम और का जब तक ओम नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं पूरा होगा। हाँ, दान देने का वचन। जैसे पानी का तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जब तक ओम नहीं बोलेंगे तब तक उन्होंने जो वचन दिया है वो पूरा नहीं होगा। मतलब जो उन्होंने 3 पग धरती देने का वचन दिया था वो तब तक वापस ले सकता है जब तक कि वो ओम का उच्चारण नहीं करेगा। जब तक वो ओम का उच्चारण नहीं ओम करेगा। का उच्चारण नहीं किया। एक बार फिर से बोलेंगे? थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। प्रभु उन्होंने जल उठा लिया था बलि महाराज ने, और वचन मतलब उस वचन देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी उनको ओम बोलना बाकी रह गया था। ओम बोलने के बाद वो 3 पग धरती देने के लिए मजबूर हो जाते, लेकिन अभी क्योंकि ओम नहीं बोला है तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये अभी वो ऑथराइज है उस वचन को वापस लेने के लिए। हाँ, तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या नहीं आई है? वेदता नहीं है। अधिकारी नहीं है। हाँ, संकल्प पूरा नहीं अभी हुआ। प्रण पूरा अधिकारी नहीं है। प्रमाण नहीं हुआ। योग्यता। राजेंद्र जी क्या बोलेंगे इसको? योग्यता बोलेंगे? जी प्रभु जी, योग्यता है। वचन प्रभु जी वो मान्य नहीं होएगा। हाँ, मान्य नहीं हुए, वैधता नहीं आई, इसलिए लिखा हो यहाँ पर जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता। वैध मतलब सत्यापित या प्रमाणित नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष के बिना फल और फूल नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर के बिना व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, अस्थायी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान देता है और कंगाल बन जाता है, तो उसके फलस्वरूप उसके हाथों से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। यस, कौन बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? यस, पीके गुप्ता जी। पीछे मेरे बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या? बहुत डिस्टर्बेंस है क्या?
यदि कोई अपना सर्वस्व त्याग वही है। कभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं है भाई, ये आवाज वो आवाज? नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं ठीक है सुनाई दे रहा है सब। हल्का फुल्का। ठीक है, बताइए कौन बता रहे थे? जयलक्ष्मी माता जी बताएंगे। यदि यदि कोई अपना सर्वस्व ध्यान कर देता है और पूरी तरह कंगाल बन जाता है, उसके फलस्वरूप उसके हाथ में इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। इंद्रिय भोग की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाती है और आत्म साक्षात्कार भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस राजेंद्र जी। जी इसमें एक महत्व प्रभु जी, जैसे राजा हरिश्चंद्र का था, उन्होंने सारा दान दे दिया था तो एकदम कंगाल हो गए थे और अ, अपना जीवन आगे को बढ़ा चलाने के लिए भी उनके पास कुछ शेष नहीं रह गया था। इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण है प्रभु जी कि शरीर को चलाने के मतलब धर्म के लिए शरीर की आवश्यकता है, जो कि अस्थायी है, पर इस अस्थायी शरीर से ही हमें स्थायी जीवन प्राप्त होता है, भगवान के धाम जाने का रास्ता प्राप्त होता है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हमने ट्रिपल एस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था ट्रिपल एस फॉर्मूला? कौन बताएगा? कुसुम सरोवर माता जी, व्हाट इज ट्रिपल एस फॉर्मूला? बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रभु ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नेहा जैन माता जी, व्हाट इज ट्रिपल एस फॉर्मूला? प्रभु जी मुझे नेहा जैन माता जी। प्रभु जी नहीं पता मुझे। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ यस, लक्ष्मी माता जी बताइए। साधक साधन साध्य। क्या क्या? साधक साधन साध्य। यस, साधक साधन और साध्य। तो साध्य कौन है बताओ? लक्ष्मी माता जी बोलो, साध्य कौन है? ये तो भगवान है। लक्ष्मी माता जी, भगवान भगवान है साधक। साध्य तो भगवान है प्रभु। साध्य जो है वो भगवान है। और साधक कौन है? साधक हम है। साधक हम हैं। हम अर्थात कौन? आत्मा प्रभु जी, आत्मा। आत्मा आत्मा आत्मा। जय लक्ष्मी माता जी, आपने बोला था ना शरीर। हाँ प्रभु जी। कितने किलो का बॉम्ब फेंका मालूम है आपको? प्रभु जी इसमें लिखा है ना, शरीर अस्थाई, अस्थाई शरीर से ही तो हम धर्म का काम करते हैं। जी माते, पर हमने पूछा हम कौन हैं? प्रभु जी उधर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगेगा। हम कौन है? सिंपल है, हम तो आत्मा है। हम कौन है? अर्थात हम साधक हैं। और हम साधक क्या करेंगे? साधना करेंगे। हम साधक साधना करेंगे और साध्य को प्राप्त करेंगे। हम, इशारा करो सब लोग, हम साधक हैं और साधना करेंगे और किसको प्राप्त करेंगे? साध्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन बीच में एक और वस्तु आती है, वो ये है कि साधना करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को साधना करनी है, आत्मा को नाम जप करना है, कीर्तन करना है, तो आत्मा को क्या चाहिए? साधन शरीर। या आत्मा को क्या चाहिए? साधन। आपको ये शरीर चाहिए होता है। तो आत्मा क्या बन गई? आत्मा है साधक। आपका शरीर क्या बन गया? बोलो। साधन। साधना प्रभु जी। साधन मंजू माता जी क्या हो रहा है? साधन बन गया। साधन साधक बन गया साधन। ठीक है, शांति, हरे कृष्ण। तो आत्मा क्या हो गए? साधक। शरीर क्या हो गया? साधना। और शरीर के माध्यम से जो क्रिया करनी है उसको क्या बोलेंगे? साधना। और इस साधक को शरीर के माध्यम से क्रिया करके जिसको प्राप्त करना है वो कौन है? साध्य। साध्य। वो साध्य है। इसलिए
हमें इसको याद रखना होगा कि अगर हमें कोई भी भक्ति करनी है, कोई भी नाम जप करना है, कीर्तन करना है, हमें किसकी मदद चाहिए होगी? साधन शरीर शरीर की शरीर मदद चाहिए होगी। ठीक है, तो शरीर क्या है? साधन है, बिना शरीर की मदद के संभव नहीं है। ठीक है, थोड़ा जब ज्यादा डिस्टरबेंस आना लग जाए तो मुझे बता देना, और वहां पर रोक लूंगा। और यदि तुम यह कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते, तो ब्रह वृक्ष स्तुति से प्रमाण सुनो, जो बताते हैं कि जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता। ये किसके लिए कहा गया है? बलि महाराज के लिए प्रभु जी। बलि को। तो बलि महाराज क्या देने वाले हैं? वचन। किसका वचन देने वाले हैं? 3 पग भूमि का प्रभु जी। 3 पग भूमि का। इसलिए ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता। प्रभु जी वैद्य नहीं वेद है, वेद। वैध ही बोल रहा हूँ, वैध अर्थात सत्यापित, प्रमाणित। ठीक है। जिस प्रकार वृक्ष के बिना फल और फूल नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसलिए यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, अस्थायी जीवन का यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान दे दे तो और कंगाल बन जाता है, तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। इस बात को कौन समझाएगा कि इसलिए यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, शरीर टेम्परेरी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए बोलो? शरीर तो चाहिए, शरीर। लेकिन जीविका के लिए तो सब कुछ देने के बाद कुछ कह भी रहे नहीं हैं बचेगा, तो शरीर कि नहीं बचेगा। उसी प्रकार शरीर के बिना व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। जिस प्रकार यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। शरीर तो क्या है? अस्थायी, लेकिन हमें पालन किसका करना है? शरीर के माध्यम से धर्म का पालन करना है। लेकिन शरीर क्या है? अस्थायी है। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान दे दे और कंगाल बन जाता है, तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। ये थोड़ा सा वो स्थिति हो गई जिसमें हम सब लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न पूछते हैं, न तो ये हाथ में रहा न ये हाथ में रहा। हम तो जो है 2 नावों में चल रहे, एक पग उसमें है, एक पग इसमें है, तो हम किसी गंतव्य स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या कहते हैं इससे संबंधित लोग? बोलो, क्या टॉपिक बोलते हैं? दुविधा में ऐसे पड़े माया मिली न राम। माया मिली न राम। दुविधा में ऐसे पड़े माया मिली न राम। और ना घर का ना खाट का। ठन गोपाल हो गए। न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का। कौन बताएगा? कोई भी बताइए। कह रहे हैं में पैर रखने वाला हमेशा होता है। हाँ, तो यहाँ सिंपल सी बात तुम्हारे कर पास रही में ना है। 2 पैरों में पैर रखने, 2 नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि और यदि तुम कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते हो, तो ब्रह्मवृक्ष स्थिति से ये प्रमाण सुनो, जो बताते हैं कि जब तक ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के बिना फल और फूल नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर के बिना व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। स्थायी जीवन क्या है बोलो? ये शरीर अस्थायी है,
लेकिन हमें स्थायी जो है वो भगवान के धाम में स्थायी जीवन। थोड़ा और पढ़िए धर्म देखिए। का पालन, धर्म का हाँ पालन। जीवन मृत्यु से परे जीवन जो है, स्थायी जीवन। स्थायी जीवन फुल स्टॉप जो दिया है अब तक है, फुल स्टॉप धर्म, प्रभु जी जन्म जरा व्याधि मृत्यु इन सबसे अगर परे धर्म का जीवन पालन होता है, वो करेंगे तो स्थायी होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, तो हमको एक स्थायी जीवन प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जी चार जो व्याधि हैं, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, इन चारों से जब हम पार पड़ जाएंगे तो स्थायी जीवन प्राप्त कर लेंगे। सांसारिक भोग कर पाओगे ना, तुम आध्यात्मिक प्रगति कर पाओगे, दोनों में बीच में लटक जाओगे। ऐसा ठीक है, तो उसको कहेंगे ना तो तुम्हें राज्य मिलेगा और न ही विष्णु तुम्हारे से पूरी तरह से, बोलो, संतुष्ट हो, संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान दे दे और कंगाल बन जाता है तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चला जाता। पैसा नहीं है तो इंद्रिय भोग नहीं हुआ, और दान देने ये भी हो सकता है ना, लेकिन अगर आत्म तुम सब कुछ साक्षात्कार दे कैसे दिया चला है जाएगा? तो फिर तुमको शरीर चलाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा ना। हाँ ठीक है, वो सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, वो हम सब लोगों के लिए अगर बचता है तो। यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व दान देता है और कंगाल बन जाता है तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से इंद्रिय भोग तथा आत्म साक्षात्कार दोनों चले जाते हैं। मेरी मानो तो यह इस ब्रह्मचारी को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। यद्यपि ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना होगा, परंतु यह रक्षा करेगा। स्त्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए, उपहास के समय, विवाह के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, इस स्वयं को संकट से उबारने के लिए, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए बोले गए झूठ की कहीं निंदा नहीं की गई है। तो ये कौन बोल रहे हैं, बोलो? शुक्राचार्य प्रभु जी। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य बोल रहे हैं। शुक्राचार्य। जी शुक्राचार्य शुक्राचार्य प्रभु। शुक्राचार्य बोल रहे हैं। हाँ, शुक्राचार्य गुरु होकर भी वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, बोलो? झूठ कि आप झूठ बोल दो, मना कर दीजिए आप। और झूठ किसके लिए बोलो? कि तुम कंगाल होने से बच जाओ। और झूठ किस लिए बोलो? कि विष्णु को जो है तुम धन संपत्ति देने से बच जाओगे, इसके लिए तुम क्या करो? झूठ बोलो। ऐसे करके हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि मेरी मानो तो इस ब्रह्मचारी को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। क्या बोल दिया? थोड़ा बहुत भी नहीं, स्पष्ट मना कर दो पूरी तरह से दान देने से। किसको? इस ब्रह्मचारी को। और ब्रह्मचारी कौन था? वामन देव प्रभु जी। भगवान वामन देव। इस वामन देव को दान देने से मना कर दो। हे वामन देव, मैं आपको दान नहीं दे सकता हूँ, मैं असफल हूँ इस दान को देने में, ऐसा तुम मना कर दो। कौन बोल रहे हैं? गुरुदेव, जिन्होंने जिंदगी भर बचपन से ये सिखाया कि गुरु को सब कुछ भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, सब कुछ भगवान का है। और भगवान अगर मांग रहे हैं, भगवान के भक्त मांग रहे हैं तो उनको सब कुछ दे देना चाहिए। लेकिन अब ये क्या सिखा रहे हैं कि मेरी मानो, इस ब्रह्मचारी को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। यद्यपि ऐसा करने में तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना होगा, परंतु यह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्त्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए कभी कभी क्या बोलना पड़ सकता है? झूठ। उपहास के समय झूठ, विवाह के लिए झूठ, जीविकोपार्जन के लिए झूठ, स्वयं को संकट से उबारने के लिए झूठ, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए झूठ, और शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए बोले गए झूठ की निंदा कहीं नहीं की गई है। ऐसा झूठ जो है गलत नहीं बताया गया। तो इस प्रकार से ये समहाउ उदर,
ये शुक्राचार्य जो है वो अपने शिष्य बलि महाराज को कन्विंस करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से ये क्या कह सकते हैं, निश्चय करवाना चाहते हैं कि तुम ये दान नहीं दो। अब लास्ट में क्या कहा गया है, शुक्राचार्य ब्राह्मणों के उस वर्ग में आते हैं जो अपने शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वे अत्यधिक चिंतन थे। शुक्राचार्य का घर किससे चल रहा था? दान से चल रहा था। दान दक्षिणा से प्रभु जी। दान दक्षिणा से। और दक्षिणा देने वाले कौन? बलि महाराज। बलि महाराज। ठीक है, फिर क्या कह रहे, देखिए फिर कह रहे हैं कि इसलिए वे अत्यधिक चिंतित थे, यदि बलि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा। कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, आप लोगों ने थोड़ा मन गढ़ंत बोल दिया है कि अब शुक्राचार्य ये सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, और वास्तव में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि बलि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा। यही समार्थ ब्राह्मण और एक वैष्णव में अंतर है। समार्थ ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है, जबकि एक वैष्णव प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को संतुष्ट करने का विचार करता है। बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा दिए गए सब तर्कों को सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन होकर इस विषय पर सोचने लगे। ठीक है, तो बलि महाराज जब मौन हो गए, अपने गुरुदेव की बात सुनी है, अब वो चुपचाप सोच रहे, विचार कर रहे हैं। इस लाइन को अंडर कर लो। समार्थ ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण में यही अंतर है। क्या अंतर है कि समार्थ ब्राह्मण जो है वो सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है। यहाँ पर दोनों ही एक साथ उदाहरण है। समार्थ ब्राह्मण यहाँ कौन हुआ और वैष्णव ब्राह्मण कौन हुआ यहाँ पर? शुक्राचार्य तो स्मार्ट ब्राह्मण। शुक्राचार्य बलि महाराज और वैष्णव बलि महाराज। यस, तो बलि महाराज जो वैष्णव हो गए और ये शुक्राचार्य जो है वो समार्थ ब्राह्मण हो गए। तो समार्थ ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है, जबकि एक यही समार्थ ब्राह्मण और एक वैष्णव में अंतर है। समार्थ ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के लिए सोच हो गया। समार्थ ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है, जबकि एक वैष्णव प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को संतुष्ट करने का विचार करता है। बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा दिए गए सब तर्कों को सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन होकर इस विषय पर विचार करने लगे। बलि महाराज चुप हो गए और अब विचार कर रहे कि पहले तो गुरुजी ने क्या सिखाया था कि सब कुछ परम भगवान आकर के अगर मांग लेते हैं तो दे देना चाहिए, लेकिन अब जो है उनके मन में द्वंद्व आ गया है कि जो पहले गुरु महाराज ने बताया था वो सही है या अब बता रहे गुरु महाराज वो सही है। क्या गुरु महाराज का ये मुझे शिक्षा देना, इसके पीछे गुरु महाराज का कुछ निज स्वार्थ छुपा हुआ है, ये सब वो है विचार करने लगे ये बलि महाराज। तो इस प्रकार ये बलि महाराज जो है वो मौन हो गए कुछ क्षणों के लिए और विचार करने लगे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर हम कल से चर्चा पुनः आगे इसको सुचारू रूप से क्रियान्वित रखेंगे। आज की क्लास हम एयरपोर्ट से ले रहे हैं।